ऋषि शर्मा मामा सनी चौकी से आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। जुड़ जाओ बाबू फटाफट। सत्यम सिंह मेकोवर हाय। सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। देखो रात्रि जागने के बाद हालत कैसी हो रखी है, तब जाके एक साधक खड़ा हो पाता है, एक साधक बन पाता है। होली, दिवाली, दोज, कई रात्रियां होती हैं जिसमें जगकर मंत्र जाप किए जाते हैं, सिद्धियां की जाती हैं, और सभी बच्चे कर रहे हैं। इट्स और जॉट। जय माता दी, जय माता दी। बेटा नाम तो तुम्हारा बड़ा एंटिक है। सबसे पहले आप सभी के लिए खुशखबरी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे आके गुरु दीक्षा कब चालू होगी, तो गुरु दीक्षा कल रात 12 बजे से चालू हो चुकी है। जो बच्चे गुरु धारण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वैदिक तरीके से भी और तामसिक तरीके से भी। यानी जो गृहस्थ जीवन वाले हैं, जो परिवार में रहकर भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी है, और जो तामसिक पद्धति से गुरु धारण करना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो गुरु मंत्र दीक्षा कल रात 12 बजे से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन पूछा भी चालू हो चुकी है, और अभी ये स्टोरियों में सब कुछ मेंशन किया जाएगा। हर्ष कुमार जय माता दी, योगेश जय माता दी, रॉयल प्रजापति जय माता दी। भैया मुझ पर सवारी आती थी पर अब नहीं आती, प्लीज बताएं। बेटा हाजिरी हो सकता है किसी ने आपका शरीर बांध दिया हो। माँ भगवती को तो कोई नहीं बांध सकता, लेकिन हाँ शरीर को बांध दिया जाता है और मलिन कर दिया जाता है, जिसके कारण से आपकी सवारी आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आप गुरु धारण करें। कोई अच्छे इंसान को देख के आप उसके संपर्क में जाएं और उसको गुरु बनाएं। बाकी गुरु मंत्र दीक्षा चालू हो गई है, भोपाल के बच्चे भी ले सकते हैं, और जो बच्चे बाहर के हैं ऑनलाइन गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। दरबार बाबू अब लगेगा, 2-4 दिन के अंदर अंदर लग जाएगा। अब माँ के जैसे ही आदेश निकलेंगे, जो बच्चे दरबार में आना चाहते हैं तो स्टोरी में मैं मेंशन कर दूंगा, एड्रेस मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग आ सकते हैं। जस्सी जय माता दी, गुरु जी जय माता दी, चीकू जय माता दी। ये क्या है? जुमना सिंगार प्रणाम, खुश रहो। गुरुजी मेरा, गुरुजी मेरा क्या लिखा है? गुरुजी मेरा आप सही से बात नहीं कर रहे हो। क्या पूछ रहे हो आप? पूरी बात तो लिखा करो बेटा, जब तो रिप्लाई मिलेगा। शिवम छोटा जय माँ काली, गुरुजी जय माँ भद्रकाली। गुरुजी घर में दिक्कत है बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो जय माँ काली, गुरुजी जय माँ काली। व्हाट्सएप पे मैसेज करो। जिन लोगों के ऊपर दिक्कत चल रही है, परेशानी है, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, कोई भी परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। जय माँ शीतला सेठ मशानी अभिपुरा, जय माँ मशानी। जैसी कैसे हो गुरुजी? मैं ठीक हूँ बेटा। सर मैं मांगलिक हूँ, उपाय बताएं। मांगलिक हो, मंगलवार को चमड़ा ना पहनो, काले कपड़े ना पहनो, ठीक। इसके साथ ही बजरंग बली के मंदिर जाके पूजा करो, चमेली के तेल का दीपक जलाओ, ठीक है, और वहां पे आप लड्डू चढ़ाओ, ठीक। और सबसे ज्यादा मंगल के उपाय बंदरों के लिए किए जाते हैं, तो मंकियों को आप कुछ खाने की चीजें दो, ठीक है, और लाल चीजों का दान करो, उससे आपका मंगल दोष खत्म होगा। मुझे भी बताओ गुरुजी क्या पूछना है? गुरुजी नंबर, बेटा नंबर प्रोफाइल के नीचे एक व्हाट्सएप करके एक आइकन आ रहा होगा, उस पर आप सीधा क्लिक करो, सीधा आपको व्हाट्सएप पे वो जुड़ जाओगे। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज दिया, आपको टाइम दिया जाएगा, बात की जाएगी। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था बट आपने रिप्लाई नहीं किया। बेटा अभी भी हजारों की तादाद में मैसेज है, और एक दिन में 17-18 बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड बना डाला। कम से कम पहले 5 या 7 बच्चों से बात होती थी, लेकिन अभी 10 के 12, 13, 14, 15, 16 बच्चों से बात मेरी डेली हो रही है, क्योंकि मैसेज ज्यादा है और सभी कष्ट में है। अब जैसे माँ भगवती जिसके पास कॉल पहुंचा दे, जिसका नंबर आ जाए, सभी से बात हो रही है, सबके संपर्क में मैं आऊंगा। पूजन जय माता दी, जय माता दी। मैं बहुत परेशान हूँ दीपक। क्या दिक्कत है बेटा? व्हाट्सएप पे मैसेज करो। रात में लाइव आना तो होता नहीं, इसलिए सोचा अभी अचानक लाइव आके बच्चों से बातचीत की जाए।
और बाबू सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई उतारा लांगा है तो उसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है। कहीं भी रास्ते पे आजकल लोग क्या करते हैं, लात मार देते हैं, मटकी पड़ी होती है, सिंगार पड़ा होता है, ऐसे आप ना करें, क्योंकि उसकी एक छोटी सी स्टोरी भी मैंने बताई। कहीं भी कोई भी सामान पड़ा हुआ वहां लात ना मारे। देखो, आप भले ही उस चीज को नहीं मानते, लेकिन आप कभी भी उस चीज के लिए निरादर भी ना करें। आपको नहीं पता कि तंत्र की चीज है और क्या दिक्कत आपको हो सकती है, और क्या चीज का फेस आपको अपने घर वालों के साथ मिलके करना पड़ेगा। करेगा एक, भरेंगे सब। बहुत बचा के निकला करो ऐसी चीजों से। आज एक किस्सा भी सुनाऊंगा मैं उतारे के ऊपर। गुरुजी, ऑनलाइन पूछा के लिए कोई सेवा जमा करनी होती है क्या? हाँ बेटा, दरबार की एक छोटी सी सेवा है, माँ के भोग भेंट की सेवा है। वो सेवा देके आप ऑनलाइन पूछा ले सकते हो। छोटी सी सेवा है, ठीक। और ऑनलाइन पूछा कराई जाएगी लगातार, डेली सबके बच्चों के नंबर लगाए जाए। उसमें आपकी दिक्कत भी बताई जाएगी, आपको निवारण भी बताया जाएगा। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें कॉपी पेन लेके बैठना होगा, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं है उन्हें मैं वॉइस मैसेज पर रिकॉर्ड करके उनके उपाय बताऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक की मदद करने की कोशिश की जा रही है। आज क्या बताओगे स्पेशल? बेटा एक किस्सा बताऊंगा। मेरी मम्मी काली माता की भक्त हैं, बट उनकी पूजा नहीं कर पाती हैं, उनके पैरों में दिक्कत है। ऐसा क्यों पैरों में दिक्कत है बेटा? कोई गंदी शक्ति होती है, पैर से लेके कमर तक का हिस्सा भारी हो जाता है, ये उस कारण से होता है। ये क्या सेंड किया है बेटा, मैंने देखा नहीं। चीकू, लाइक इट लाइव वीडियो इनवाइट। सालनी जसवाल, जय माता दी। महेन धारा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरी शादी कब तक हो जाएगी? बेटा उसके लिए ऑनलाइन पूछा लो। और डेट ऑफ बर्थ से मैं नहीं बताता हूँ, ऑनलाइन पूछा मैं आपके नाम से, आपके फोटो से, आपके शहर के नाम से आपकी मदद की जाएगी। पूछा का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, भोपाल के भी काफी बच्चे जोड़ रहे हैं। तो बेटा पूछा का मतलब ये होता है कि आपके साथ दिक्कत है, कब से है, किसी ने कुछ करवा के तो नहीं रखा, और रखा है तो हमें कैसे पता चलेगा, या हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है तो ये क्यों हो रहा है, किसने कर रखा है, स्त्री या पुरुष है, वो आपको बताया जाएगा, बस नाम नहीं बताया जाएगा, ठीक। और छवि भी बता देगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप उस इंसान को मैच कर सको कि हाँ भाई ये इंसान है, ठीक है। घर का है बाहर का वो बता दिया जाएगा। उसमें आपका वो संकट जो है उसका उतारा, उसका निवारण, जो भी चीज है उसका उपाय बताया जाएगा, उस दिक्कत से आप बाहर आओ। तो ऑनलाइन पूछा गुरु मंत्र दीक्षा चालू हो चुकी है, और शाम को टाइम मिलता नहीं इसलिए अभी लाइव में आ गया हूँ। गुरुजी मेरे घर का निवारण बताइए, मेरे घर में अशांति क्यों बनी है? बेटा पूछा लो, ये सब चीजों के लिए पूछा लो। सभी को संपर्क किया जाएगा, सभी के संपर्क में मैं आऊंगा, रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और हजारों की तादाद में मैसेज पड़े हैं, रिप्लाई तो सोचो ताबड़तोड़ तरीके से अब मुझे जुटना है। एक दिन में 17-18 बच्चों से बात होगी। ये बताओ, कभी कभी पूछा गलत क्यों चली जाती है? पूछा गलत जब जाती है जब आप शक्ति को कुछ दे ना रहे हो, खाली उन्हें दौड़ाए पड़े हो, यानी आप उन्हें ना भोग दे रहे हो ना भेंट दे रहे हो, और आप शक्ति से पूछा ले रहे हो, या आप शक्ति का, आपके ऊपर कोई गुरु का हाथ नहीं है, तो आपके पूछा आपके वचन कट जाएंगे। गुरुजी इसका उपाय बताएं, छोटा मोटा बता दीजिए, माता रानी की पूजा करना स्टार्ट कर दें। ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ। ये बताओ को, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत कमजोर है। गायत्री मंत्र का पाठ करवाएं उससे डेली। गायत्री मंत्र का आप उनसे पाठ करवाएं, और 11-21 बार सुबह सुबह के समय गायत्री मंत्र का पाठ करवाएं, या एक माला आप गायत्री मंत्र की करवाएं, घी का दीपक लगाएं, ठीक है, सफेद फूल चढ़ाएं, और कुछ सफेद रंग की मिठाई चढ़ाएं। देखेंगे आप उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। उसकी जेब में एक छोटा सा मोर पंख आप रखें। मेरे हेड से बहुत दर्द रहता है क्या? बेटा ये समझ नहीं पाया लिखा क्या है, कहाँ दर्द रहता है सही से लिखो। गुरुजी पढ़ना घर की, क्या पुराना लिख रहे हो, क्या लिख रहा है? पुराना घर के बीच में न्यू घर लेना है, पुराना घर बिकने में दिक्कत आ रही है। बेटा दिक्कत आ रही है, मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, उपाय बताए जाएंगे। बालाजी को कौन सा भोग दे सकते हैं और भेंट दे सकते हैं? बालाजी को भोग दिया जाता है, भेंट नहीं दिया जाता। भेंट तामसिक शक्तियों को दी जाती है। बालाजी को आप बूंदी के लड्डू का भोग दें, फल का भोग दें, ठीक है, मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। उनको आम बड़े पसंद है, ठीक। सर ऑनलाइन पूछा फीस कितनी है?
बेटा उसकी फीस ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत छोटी सेवा रखी है मैंने। ये सोच लीजिए 1000 रुपये भी नहीं है, 500 के अंदर है, ठीक। क्योंकि इतनी मैंने इसलिए रखी है, माँ का भोग भेंट श्रृंगार चढ़ता है, और वो छोटी सी सेवा पे पूछा निकाली है। जिन लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पाता महीनों तक, जिन लोगों के संपर्क में नहीं आ पाता, तो उनके लिए ये नया नियम निकाल दिया गया है। सिर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, रात को सोते समय एक पानी का लोटा अपने पास भर के रखो, और सुबह उठ के उस लोटे को कहीं घर के बाहर फेंको, या फिर आप नाली में डालो वो पानी, आपको आराम मिलना चालू होगा। बाकी वो बच्ची पूछ रही थी कि मम्मी पूजा स्टार्ट नहीं कर पा रही है और उन्हें दिक्कत होती है, तो उनको बोलो सबसे पहले वो पानी में गंगा जल डाल के नहाएं, ठीक। उनके ऊपर से 5 नींबू, एक नींबू उतारो 7 बार, उसके 4 टुकड़े करो, फिर एक नींबू उतारो उसके 4 टुकड़े करो, 5 नींबू लेके 7-7 बार सब नींबू को उतार के उसके 4 टुकड़े करके, चारों टुकड़ों पे 4-4 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक, 5 नींबू के। उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर छिड़कना, सिंदूर छिड़क के कहीं भी आप ऐसी सुनसान जगह पे गड्ढा खोद के वो नींबू दबा के आ जाए, ठीक। जैसे ही आप दबा के वहां आएंगे, एक दीपक माँ मशानी के नाम का आपको रखना है, थोड़ा सा कुछ मीठा आपको रखना है, 5 अगरबत्ती जला के गाड़नी है। इसके बाद पीछे पलट के मत देखना, उनका पूरा ध्यान पूजा पाठ की तरफ फिर से चला जाएगा, ठीक। गुरुजी फिर छोटा मोटा उपाय बता दो कि मम्मी दोबारा। बेटा बता दिया, ये उपाय आप करो, लाइव में सेव कर दूंगा। किसी को कोई पूछना हो तो आपसे पूछ सकता है क्या भाई, सबकी मदद करता है। हाँ हाँ पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। आज देखो कोई टॉपिक नहीं बनाया मैंने, आज सभी बच्चों के रिप्लाई कर रहा हूँ मैं, जिन पे जो दिक्कत है। और बाकी सभी बच्चों के संपर्क में मैं आ रहा हूँ, तो आप लोग मैसेज करें, कॉल आपको नहीं करना है। गुरुजी अगर शक्ति आती है पर गुरु धारण नहीं किया हो तो क्या माँ को फिर भी भोग भेंट देनी होती है? भोग भेंट आप ऐसे ना दें क्योंकि आपको नहीं पता है कि उन्हें देना क्या है, तो गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी। अगर शक्ति आती है और आप भोग भेंट दे रहे हैं, आपको क्या पता है कि बताने वाला तो सीनियर होगा ना, ठीक है। स्कूल में आप जा रहे हो, अगला आपके एग्जाम में क्या आएगा तो वो आपको स्कूल से ही पढ़ाई में मिलेगा। आप घर बैठ के तो नहीं जान सकते कि भाई एग्जाम में क्या आंसर आएगा और कौन से अध्याय की पढ़ाई आ सकती है, तो गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी। मुझे जानकारी नहीं थी इतनी, तो मैं बस नॉर्मल पूजा कर रही हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है। माँ वैष्णो कालका की बेटी, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। महामाई सभी के दरबार बहुत अच्छी तरीके से चल पाए, सभी की गद्दी बढ़िया तरीके से चले। और बाबू गुरु दीक्षा चालू हुई है, लेकिन 2 बच्चे दरबार से हटा दिए गए हैं, 2 बच्चे दरबार से निकाले गए हैं, ठीक है। और क्यों निकाले गए हैं वो रीजन मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, कुछ उनकी गलतियां रही होंगी, इस कारण से उनको निकाला गया है। और इसलिए भी निकाले गए हैं क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदे कानून हैं, कुछ रूल हैं, वो रूल पे नहीं चल पाए, इसलिए उनको हटा दिया गया है, ठीक है। एक बच्ची उसमें से गद्दी वाली थी, मुझे वह काफी दुख है कि उसको हटाया गया है, राजस्थान साइड की वो बच्ची थी, लेकिन उसको हटा दिया गया है। क्योंकि बाबू हर चौकी का नियम, हर जगह किसी जगह भोग पे शक्ति चलती, किसी जगह भेंट पे चलती है, कोई पैसे लेके काम कर रहा होता है, कोई श्रृंगार की दम पे कार्य कर रहा होता है, कोई हाजिरियों की दम पे कार्य कर रहा होता है। और वहां फिर आप लोग क्या करते हैं, हाँ गुरु धारण कर लेते हैं, फिर वहां के नियम नहीं मानते, गुरु की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक। गुरुजन उनको पागल लगते हैं, अपने आप में तुर्रम खां बने रहते हैं, खुदा समझते हैं खुद को, तो ऐसे बच्चों को यहाँ नहीं लिया जाता। और यहाँ की अभी इतने सख्त कायदे कानून निकाले मैंने, जो बच्चे हैं भी और वो उस चीज का पालन कर रहे हैं, उस चीज का नियम कर रहे हैं। और अभी भी जितने बच्चों को विद्या में, ये कह रहा हूँ कि हाँ विद्या में कोई सर पे रख के तो ले नहीं जाऊंगा, जितना भी ज्ञान है सब आप लोगों के लिए है, सभी को सब चीज सिखाई जा रही है, लेकिन आपके अंदर कुब्बत होना चाहिए वो चीज का अनुभव करने की, कुब्बत होना चाहिए आपके अंदर के जो चीज आपको बताई जा रही है उसी प्रक्रिया से, उसी उतनी जितनी माला आपको बताया गया, जैसा मंत्र की आहुति बताई गई, जो भोग भेंट बताया गया। शमशान में अगर आपको बैठने को कहा गया तो आपका जिगर शमशान में बैठने काबिल होना चाहिए, तब आप गुरु गद्दी पे आगे बढ़ सकते। घर में बैठ के विद्या नहीं सीखी जाती, घर में बैठ के गद्दी भी नहीं लगाई जाती, उतारे भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वीआईपी बन के, चटक मटक बन के यहाँ मत आना, स्पष्ट भाषा में बोलता हूँ। बुरा तो मैं हूं, और मैं बहुत बुरा हूं, ये चीज मैं खुद बोलूंगा, मैं बुरा हूं, बहुत बुरा हूं, क्योंकि कायदे
कानून का मैं बहुत सख्त इंसान हूं। कोई भी शक्ति आप पूज लेते हैं, उतारा कर लेते हैं, किसी मरीज को ठीक करोगे, किसी के ऊपर गंदी शक्ति हुई तो घर में रखोगे उसको? छोड़ने तो आपको चौराहे पे जाना पड़ेगा। और कई बार चौराहे पे भी शक्ति नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि रोड चलता है, किसी और का पैर ना पड़े तो शमशान में शक्ति छोड़ी जाती है, कीली जाती है, गाड़ी जाती है, बचनों में बांधी जाती है, पेड़ पे ठोकी जाती है। जगह होना चाहिए। और ये सारे काम रात के हैं। अब भैया किसी को डर लगता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, तो ऐसे भक्ता ही नहीं सीखी जा सकती। और सबको बता के लेता हूं, फांसना मेरी आदत नहीं। अनुभव भी तगड़े होंगे, शक्तियां दिखाई भी देंगी, उतारे भी करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, मरघट भी जाना पड़ेगा। कुब्बत हो आप आओ सीखो। ये मशानी का दरबार है। मशानी का नाम मशानी क्यों है? क्योंकि वो मशान में रहने वाली देवी। तो ये घर गृहस्थी वाले लोग तो तामसिक पद्धति में चल ही नहीं सकते। और गद्दी वालों के नियम तो बिल्कुल ही अलग है। और गद्दी वालों के लिए अभी भी मैं शिष्यों को कुछ नियम बताऊंगा कि जो लोग कर सकते वो मेरे साथ आगे चलेंगे, जो नहीं कर सकते वो हट जाएंगे। क्योंकि बहुत सख्त नियम निकले हैं अब की बार के, बहुत बच्चों ने फैलारे किए हैं। गुरुजी पहले घर में चौकी आती थी बाबा की, अब नहीं आती। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो किसके ऊपर हाजिरी आती थी, खोल दी जाएगी शक्ति। और हाँ, शक्तियां भी खोली जाएंगी जिनका गुरु धारण होगा। गलती हो गई है मेरे से आज, मेरे अरे पता है मैंने एक को पूछा दी थी तो, और वो संकट वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था और उसने उपाय बता दिया, लेकिन उसे वो नहीं करा। हाँ बेटा देखो, किसी के साथ प्रेत बाधा है, कोई शक्ति है, आप एकदम बिना सोचे समझे ऐसे किसी को पूछा ना दो, क्योंकि वो प्रेत शक्ति की आप उंगली कर रहे हो। ठीक, उस प्रेत शक्ति से आप भिड़ंत कर रहे हो। सामने वाले ने आपकी चौकी का प्रसाद या श्रृंगार नहीं दिया, वो शक्ति चड़ाक से आपके ऊपर हमला कर देगी, फिर आप कहाँ जाओ? बहुत सोच समझ के चलना है, ये तंत्र का अखाड़ा है। गुरुजी मम्मी पूछ रही हैं आपकी काली माता की पूजा विधि विधान कैसे? बेटा गुरु धारण करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, शक्ति खोल दी जाएगी, नियम बता दिया जाएगा, कवच लगा दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जय माता दी। शक्ति बंद करना हो तो क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा ये शक्ति बंद करने के उपाय मैं नहीं बताता हूँ, बहुत पाप वाला काम है, इस चीज के लिए माफ करो। खोलने के बता दूंगा, बंद के नहीं। महादेव की प्रणाम, खुश रहो। शक्ति बांधी नहीं जाती ना, शक्ति बांधने का मैं कोई उंड संड कार्य में बताता हूँ। ठीक। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बात करने की कोशिश की जाएगी, सभी को समय दिया जाएगा, सभी से बात की जाएगी। कॉल वाले नंबर में ब्लॉक कर रहा हूँ, चाहे वो भोपाल के हों या बाहर के हों, कोई स्पेशल नहीं, क्योंकि अब ऑनलाइन पूछा भी चालू है, गुरु मंत्र दीक्षा भी चालू है। कितने बच्चों को नियम बताना होते हैं, कितने बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आधा आधा घंटा वो बर्बाद करते हैं। तो सभी से बात करना होती है। बाकी बहुत नियम बदले हैं मैंने, ये आड़े टेढ़े इंसान तो बिल्कुल नहीं टिकेंगे, जो सच्चा सेवादार होगा वही रह पाएगा मेरे पास। गुरुजी क्या जो गद्दी लगाता है वो शादी नहीं कर सकता? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। वो शक्ति आदेश निकालेगी तो आप कर सकते हैं। कई बार ऐसी शक्तियां भी आ जाती हैं जो ग्रस्त जीवन नहीं बसने देती, या बस जाता है किसी का घर तो वो टूट जाता है। गुरुजी मेरा जो मेकअप का काम है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों? बेटा पूछा लो, देखा जाएगा, बंदिश तो नहीं लगाई। और नियम मैंने इसलिए भी बदले हैं क्योंकि काफी फैलारे हो चुके हैं गुरु गद्दी को लेके। ठीक। और नियम बदलने का सबसे बड़ा रूल यही है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी नए बच्चे आएंगे, या जो बच्चे पुराने चल रहे हैं, जो हट चुके हैं, ठीक है। और काफी आपने देखा होगा, अगर कोई रहता है तो बहुत अच्छे से रहता है, जाता है तो कुछ ना कुछ नाटक करके ही जाता है। और ऐसे कोई सख्त नियम नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ ये है कि जो बच्चों की गद्दियां लग रही हैं उतारे वो भी कर रहे हैं, जो बच्चों के संकट कट रहे हैं उतारे उनके भी चल रहे हैं। करना सब कुछ पड़ेगा। आप सोचो बस आप मंत्र सीख लो, विधान सीख लो, अग्यारी पे शक्ति काट लो, नहीं, मरकट भी जाना पड़ेगा। अगर गद्दी चाहिए तो पूरा विधान सीखना पड़ेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। कुब्बत आप रखते हो तो आप मेरे कवच में आगे बढ़ो, क्योंकि शक्ति को छोड़ना, शक्ति को कीलना, किसी मरीज को ठीक करना, सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन आपके अंदर जिगर होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं।
अब घर में बैठ के तो विधान बहुत कम चलेंगे, अब फेरियां भी लगेंगी, हाजिरी भी लगेंगी, सैनिक भी जाएगी, क्योंकि हर लेवल पर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब दौड़ चालू सभी बच्चों की, क्योंकि बेटा कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि जिन पर शक्ति आती है उनकी मेरिट नहीं चलती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी मेरी मम्मी पूछ रही हैं हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है, कहाँ मिलता है पैसा छूट जाता है और पैसा रुकता नहीं। बेटा आप इतने सारे क्वेश्चन करोगे कैसे मैं रिप्लाई करूंगा। गुरुजी मुझे आपके पास आना है, आपका एड्रेस नहीं पता मुझे। ठीक है बेटा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी और दरबार आपको बुला लिया जाएगा। जल्दी दरबार लगने वाला है, 5 से 7 दिन के अंदर दरबार लगेगा, गद्दी लगेगी। जो बच्चे भोपाल के आना चाहते तो आप आ सकते हैं। माँ भद्रकाली का लाडला, राइट भाई। क्योंकि बेटा देखो, घर में बैठ के कोई चीज आप सीख भी लोगे, मंत्र जाप आप घर में कर सकते हो, शक्तियां आप लेके बैठे हो बड़ी बड़ी, उनको भोग भेंट तो आपको देना है। कई शक्ति को चौराहे पे देना है, कई शक्ति को मरघट में देना है, कई शक्ति को नदी किनारे दिया जाता है, हवन उनके घाट पे चलते हैं। और ये सारी चीजें आप शिष्यों के लिए मैं करवाऊंगा, क्योंकि बच्चे काफी 2-2 3-3 महीने पुराने हो चुके हैं मेरे पास, कई बच्चे सालों पुराने हो चुके हैं। और माँ आदेश करके गई है कि आप जिनको गद्दियां चाहिए, जिनके ऊपर शक्तियां आ रही हैं, उनकी थोड़ी सी भाग दौड़ बढ़ जाएगी। और कई बच्चियां मेरी इतनी अच्छी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, गद्दी भी लगा रही हैं, मरघट भी जा रही हैं, खप्पर भी माँ का भर रही हैं। मुझे बहुत नाज है, महामाई उनके दरबार खूब अच्छे चले, खूब आगे उन्हें ले जाए। बस ये है कि आप आगे बढ़ो, अपने जिगर होना चाहिए पढ़ने का। विद्या सब सिखाई जाएगी, लेकिन आप उस चीज को लेके चल पाएंगे, पूरे जीवन भर आप उस शक्ति को साध पाएंगे। जय माता दी गुरुजी, मैं भोपाल में नहीं रहती, मैं पूना महाराष्ट्र में रहती हूँ। ठीक है बेटा, आप आना चाहते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे तो पता नहीं कब बात होगी। जो बच्चे आना चाहते हैं दरबार में तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, जो बच्चे नहीं आ सकते वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, दूर बैठे उनका संकट काटा जाएगा। और हाँ एक चीज और, महाआरती पे मुझे कुछ फोन आए थे, अगर वो लोग लाइव देखें तो सुन लेना। 21 तारीख को 1 महीना पूरा हो जाए, ठीक, जो बदतमीजी आपने दी थी, है ना। और 21 तारीख के बाद के जो 5 दिन 7 दिन होंगे, जो आपने मुझसे वचन किए गए थे, अगर हम गलत होंगे तो माँ हमें सजा देंगी, ठीक। वचन क्या हो चुके हैं और कहाँ आप सही हो कहाँ गलत हो वो भगवती भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। और मुझे पता है कितना क्या है। हाँ अभी मैं साधना में बैठा हूं तो मैं पूछा नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन अगर पूछा में आप गलत निकले तो ना आप घर के बचोगे ना आप घाट के बचोगे, क्योंकि आपने महाआरती के दिन वो बदतमीजी दी थी। हाँ सही हुए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और गलत हुए तो मैं इतना बोलूंगा कि सुन नहीं पाओगे। उठा के लाए बाद में देख लेना, जरा सी भी अगर मुझे कुछ भी पता चला मैं वो हाल करूंगा, फिर देखियो कौन बचाना भारी। और क्या बोला था आपने, क्या बुरा कर दोगे आप, ये कर दोगे। अरे इस दरबार से आपको ठीक किया, आपका कब बुरा किया है। बुरा तो आपका पहले से ही होता आ रहा है, लगातार होता है बुरा आपका। और जो इंसान अच्छा करना जानता है उसे मिटाने में कितनी देर लगेगी। और पुराना साधक हूं, ताबीज बंधन सब खंडित करना भी जानता हूं, ठीक है ना। बस तुम गलत निकल जाओ, सही निकलोगे बच जाओगे, गलत निकलोगे 1.25 महीना बोला है, 1.25 महीने में तुम्हें सबक मिल जाएगा। 21 तारीख को 1 महीना हो रहा है, एक एक दिन मैं भी गिन रहा हूं, क्योंकि मुझे अपशब्द कहे गए थे, थाने जेल कोर्ट कचहरी का बोला गया था। ये चीज अच्छी नहीं। जिस दरबार पे आप जाते हो इतनी भी बदतमीजी नहीं देना चाहिए थी, आपको बोलना था, आप एक लिमिट में रह के बोलते हैं। और 1.25 महीना होने वाला है तो संभल के चलना, गलत हुए तो वो फटोगे के सिलने वाला नहीं मिलेगा। और पूछा इस महीने के आखिरी आखिरी तक मैं निकाल लूंगा, क्योंकि अभी साधना में मैं खुद की पोछा नहीं निकाल रहा हूं, सिर्फ बच्चों की मदद कर रहा हूं। पूछा में अगर आपको कोई लफड़ा निकला आप सोच लेना, फिर ना वो बचा पाएगा, उसकी तो औकात ही नहीं है, जिसकी दम पे अगर इतना नाटक कर भी लिया हो तो, क्योंकि वो खुद बर्बाद हो रहा है, 4-5 मिलकर उसका बर्बाद कर रहे हैं, वो आपको क्या बचाएगा। गुरुजी सच बात है, भक्तों और साधक
का कभी अपमान नहीं कर सकते। हाँ सही बात है। नहीं, एक लिमिट होती है किसी से बोलने की, ठीक है। माँ और बन्नू, जय माता दी, जय माता दी। मेरी मम्मी आना चाहती हैं, ठीक है बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ। आपका दरबार कहाँ लगता है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और मैंने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे इसलिए ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि खबरें दी जा रही थी, और ये चीज तो मुझे पता है, ये चीज मुझे पता है कौन का कितना सही है, और अच्छा खासी तरीके से मैं जानता हूँ। मैं पूरे नवरात्रि के फोटोग्राफ्स, पूरे वीडियो शेयर करूंगा। कुछ लोगों को अपने आप पे बड़ा घमंड था, कुछ लोग खबर दे रहे थे कि इसका काम नहीं चल पाएगा, इसका दरबार नहीं चल पाएगा, हम आ रहे हैं तो हमारे से ऐसा होगा, हमारे से वैसा होगा। सब कुछ हुआ बहुत कायदे कानून से हुआ, और बहुत अच्छी तरीके से हुआ। वही चीज दिखा के, पूरे 9 दिन की फोटो वीडियोस, पूरी चीज मैं शेयर करके फिर आपको उठा के ब्लॉक करूंगा, क्योंकि आपने खबर अगर इतनी दी है तो आप ये भी देखो, ये भी खबर दो कि भाई उसका काम बहुत अच्छा चला, और माँ भगवती का काम चला, ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा। फर्क सिर्फ इतना, अपने लिए दुआ मांगना चालू कर दो। अगर आप गलत हुए तो भगवती बख्शेगी नहीं। ये खैदराबाद वाली है, इसका न्याय आप पहले भी देख चुके हो। और जिस हिसाब से आपने बदतमीजी दी थी ना महाआरती के दिन थाने की, ऐसा ना हो 1.25 महीने के अंदर खुद थाने में बैठो। मैं तो अभी भी किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं, ना मैं कुछ करने वाला हूं, ना मैं कुछ धरने वाला हूं। जो करेगी मां करेगी, क्योंकि वचन आपने उसके लिए थे। आपने वचन ये लिए थे कि भगवती अगर सच्ची है तो जिसने भी गलत होगा, जिसने गलत बोला होगा तो उसका नाश होगा। हाँ, अगर मुझने गलत बोला होगा, गलत शक किया होगा, तो कुछ ना कुछ अहित मेरा भी होगा, क्योंकि इंसान हूं मैं भी, भगवती की गद्दी पे बैठता हूं, इंसान में भी हूं। मैं तो अभी भी न्याय की बात कर रहा हूं। अगर कुछ गलत वे में आपको लिया गया होगा, गलत इल्जाम आपके ऊपर लगाया होगा, 1.25 महीने में मेरा भी कोई नुकसान होगा। और अगर मैं सच्चा रहा, गलत आप हुए, तो आप भी भरोगे ना। इसमें मैं आपका बुरा कर रहा हूं, ना आप मेरा बुरा कर रहे हो। हाँ, लेकिन पूछा निकाली जाएगी, पूछा ये निकाली जाएगी, अभी आदेश में बैठा हूं, पूछा निकाली जाएगी कि ये फिल्म थी क्या, और वो पूछा निकली, उसमें अगर कोई गलत पाया गया फिर समझना। गुरुजी सच्ची बात है, भक्त और साधक का सब लोग अपमान करते हैं। गुरुजी ऐसे लोगों को तो कहीं भी सबर और खुशी नहीं मिलती। झूठ बोलते हैं, माता रानी इनको कुछ सबक देती है। सही बात है। जय माता दी। एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज ओपन करिए बेटा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो जो दरबार में आना चाहता है। सुमन चौधरी, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। गुरुजी आपके पास साथ है, जलने वाले जलते रहेंगे। सही बात है। मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरी भगवती मेरे साथ है। देखो बाबू, बुरा मैं आपका अभी भी नहीं कर रहा हूं, ना मैं आगे कभी करूंगा। ये लाइव देख के आप सोचो कि नहीं भाई अभी ये 1.25 महीना हो रहा है, ये कुछ बुरा करेगा, बिल्कुल नहीं। कभी किसी का अहित नहीं कर रहा हूं। अहित करता होता तो आज शक्तियां नहीं प्रसन्न होती, ना इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां दरबार में आती। लेकिन हाँ, आपने जो अपने मुख से जो शब्द मेरे ऊपर दागे थे, अगर आप गलत हुए तो वो शब्दों का बदला वो देखेगी, वो लेगी, ये मैं बोल रहा हूं। हाँ, और अगर मैंने आप पे गलत अगर इल्जाम लगाया होगा तो 1.25 महीने में मुझे भी सजा मिलेगी। 21 तारीख ध्यान रखना, गांठ बांध के रखना। 21 से 5 दिन 7 दिन ऊपर हुए, 2 लोगों में से किसी एक का चौपड़ा साफ होगा, या मेरा हो या आपका हो। जीत का आशीर्वाद लेकर आया हूं मैं, मां से सुना है उसके दर से कोई खाली नहीं, हाथ नहीं जाता। सही बात है, सही बात कही आपने। मां भद्रकाली का लाडला। जयकारा दुर्गे काली का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा महाकाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। एक आध बार खैदराबाद वाली के जयकारे भी तो लगाओ। जय माता रानी। गुरुजी हम सब साथ हैं गुरुजी, और माँ हमारी रक्षा करेंगी। सही बात है बेटा। और हरकत करने की तो कोई भी ना सोचे, कच्ची गोलियां नहीं खेल के बैठा हूं। वो काम आते हैं कि जो आपने सुने भी नहीं होंगे। प्रणाम गुरुजी। महाकाली माँ आप यदि साथ हो तो मेरे, तो तू क्यों डरे, तूफान भी तेरा क्या करे। सही बात है, महाकाली का बेटा। देखो कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। ऐसे किसी के लिए कभी मैंने कुछ शब्द नहीं दागा, ठीक है।
चाहे 10% आपकी गलती है, लेकिन 10% भी आपकी गलती है। और सबने बड़ी बड़ी बातें करी थी, यहीं से ठीक होने के बाद उनने एक मर्यादा का पालन नहीं किया कि जिस दर से ठीक हुए उस दर पे हमें ये शब्द बोलने चाहिए या नहीं। उठा के उनने धाए से चढ़ना चालू करा। और अगर गलत निकल गए फिर ये आपके ऊपर कहां चढ़ के बैठेगी। खादराबाद वाली है, बड़ी से बड़ी शक्तियों को कुछ नहीं समझती। ताव और तेज इसका इतना है कि अगर आपके सामने खड़ी हो गई तो जला के भस्म कर देगी, और अगर गलत मैं हुआ तो दंड मुझे भी मिलेगा। जयकारा खादराबाद वाली का बोल सच्चे दरबार की। जय हो मां खादराबाद वाली की। ये नहीं बख्शती। फर्क सिर्फ देखना होगा कि 1.25 महीने में क्या होता है। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। जो गलत होगा सजा मिलेगी। जयकारा मेरी खादराबाद वाली मैया का। जयकारा खादराबाद वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। माँ वैष्णो कालका की बेटी। और बच्चे लगाओ माँ के जयकारे। महामई सभी के रोग दोष काटे। ये वो नाम है, ये वो शक्ति है जितनी इसकी जय जयकार करोगे बेड़ा पार कर देगी और सभी दुश्मनों का नाश करेगी। जल्दी ही खादराबाद वाली बड़ी मशानी का मैं कुछ उतारा और कुछ सैनक बताऊंगा और उनको प्रसन्न करने के उपाय में बताऊंगा। क्योंकि खादराबाद में जो मंदिर की वीडियो डाली गई थी, पूरे के पूरे खादराबाद से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी आप कब आते हो खादराबाद और उनकी शक्ति को कैसे पूजे, वैदिक तरीके से उनके पूजन कैसे करें। तो एक टॉपिक और एक कथा 1 घंटे 1.25 घंटे का लाइव में बनाऊंगा। खादराबाद वाली की कथा उस पर बताई जाएगी और उनकी पूजा भेंट बताई जाएगी, उनके साधना के नियम बताए जाएंगे। तो एक टॉपिक खादराबाद की काली के ऊपर मैं बनाऊंगा। अंकित चौहान। बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। बाकी गुरु मंत्र दीक्षा कल रात से चालू हो चुकी है, ऑनलाइन पूजा चालू हो चुकी है। जो भी बच्चे गुरु मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। दरबार आके भी गुरु धारण कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। पूजा ऑनलाइन भी चालू है और दरबार आके भी आप ले सकते हो। जयकारा खादराबाद वाली मैया का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा महाकाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जय महाकाली। और यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो शूट हो चुकी हैं, जल्दी अपलोड होंगी। और जैसा आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे प्यार और सपोर्ट दिया, वैसा आप लोग मुझे यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें। प्रोफाइल में यूट्यूब का चैनल भी लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, सही विधि विधान आपको पता चल सके। महाकाली का बेटा हो आप, अपना कर्म सही है, तू दुश्मन भी क्या कर सकता है अपना। जय जय श्री राम। सही बात है। सच्चाई वो होती है जो अकेली भी पढ़े लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तगड़ा रहे। सच्चा इंसान वो होता है चाहे लाख उसका लोग साथ छोड़ के जाएं लेकिन उसका काम चलता रहे, उसके चेहरे पे एक सिकंद ना पड़े। इन दिनों 3 महीने से काफी कुछ यहाँ पे हुआ, लेकिन जैसे मैं आता था वैसे ही मैं आ रहा हूँ। और ये चीज मेरे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनने लाख बम के गोले बरसाए लेकिन यहाँ एक रुआ ये टेढ़ा नहीं कर पाए, ना कर पाएंगे। मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे साथ माँ भगवती है, मेरे साथ मेरा पूरा इंस्टाग्राम परिवार है, यूट्यूब परिवार है, जोसेफ का पूरा परिवार जुड़ा है। मेरे साथ मेरे शिष्य हैं, मेरे साथ मेरे फैमिली वाले हैं। इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। सबसे बड़ी बात, दुआओं में बहुत ताकत होती है कि जहां आपकी दवा फेल हो जाती है वहां आपको दुआ सपोर्ट करके बचाती है। बेटा दुआ कमाई है, पैसा कमाता होता तो अभी तक मंदिर खड़ा कर लेता। मंदिर बनेगा, देर से ही सही बनेगा। सभी के प्यार सपोर्ट से, सभी के दान राशि से मंदिर बनेगा। जब भी बने, पैसे से ज्यादा दुआ कमाई है। गुरुजी आपको नमन। खुश रहो बेटा, खूब आगे जाओ, महामाई सारी दिक्कतें दूर करें। हिंदू धर्म के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। जयकारा दिल्ली वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा महाकाली का बोल सच्चे दरबार की जय। कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं टूटने दो, चाहे कितना बड़ा इंसान भी पीछे पड़ जाए। आप अगर सही हो 10 लोगों के सामने आने की दम रखो। और यहां तो किसी के बाप से नहीं डरता हूं, बिल्कुल नहीं। तो बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
कोई बात है, शांति से आप कर सकते हैं। बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो किसी भी साधक भगत के साथ आप अगर बोलें तो अच्छा व्यवहार करें, नहीं कर सकते तो आप उसे बदतमीजी भी नहीं करें, क्योंकि उसके ऊपर क्या शक्ति है, क्या चीज की सेवा लेके वो बैठा, आप जान नहीं सकते। जहां उसकी शक्ति भड़की ना, आपका क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। और ये तो खैदराबाद वाली ये बिल्कुल नहीं बख्शती, और इसके विषय में लाइव में बना भी दूंगा, 1.25 महीना होने के पहले ही बना दूंगा। अगर गलत हो भी, माँ के आगे मत्था टेक के माफी मांग के खुद को समर्पण कर दो और उस गलत चीज से निकलो, जिस गलत चीज के कारण आज इतनी बड़ी शक्ति से बैर लेके बैठे हो। कुछ होगा भी नहीं, माँ साथ हैं, भाई जी जिसको दुआ करना है करने दो, नहीं बुरा करना है करने दो, बाद में उसका होगा। सही बात है। जयकारा दुर्गे काली का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। क्योंकि मैं लाइव में इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन भैया मेरे लिए टैग कर करके स्टोरी डालनी, अरे मेरा ब्रह्मांड में कोई बुरा नहीं कर सकता, मेरा बुरा नहीं कर सकता, ईश्वर सही है मेरा बुरा नहीं कर सकता। इतना अहम, वो भी मुझ अकेली को स्टोरियां दागी जा रही हैं। तुम ही जानते हो बोलना, मुझे तो कुछ आता नहीं है। जो अपनी खोपड़ी केवल हमारा बुरा करने में लगाते हैं, उन्हें मैं बता दूं सावधान रहो। मेरी माँ काली को मुंडों की माला बहुत पसंद है, मेरी माँ भद्रकाली। सही बात है। करो बुरा, लगाओ अपनी खोपड़ी, शीश कटेगा जो पर्चा लेके, तो तुम्हारा मुंड तो माँ गले में भी धारण नहीं करेगी, अपने चरणों के नीचे भी नहीं रखेगी, क्योंकि आप उस योग्य भी नहीं है। गुरु जी अपने घर वाले तक का बुरा बोलते हैं, भक्तों को सुनना ही पड़ता है। सही बात है, बोलने दो। कितने लोगों के जाने के बाद भी दरबार चल रहा है, नए लोग जुड़ भी रहे हैं, अगर लोग जा भी रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से नए बच्चे आ भी रहे हैं, उनसे काबिल लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, ना रुक सकता है। आपकी गलत फहमी है कि आप दरबार बंद कर लोगे, आप कुछ कर लोगे, नहीं। ये चीजें आप जो यहाँ पे बुरा करने में लगा रहे हैं, वो चीजें आप किसी का अच्छा करने लगा, आपका खुद का दरबार बनेगा। जहां आपके पास 4 लोग जा रहे हैं, वहां आपके पास 8 जाएंगे। और साउथ अफ्रीका का एक तंत्र का केस मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और जल्दी वो केस सॉल्व हो जाएगा तो आपके साथ वो वीडियो शेयर की जाएगी। खाली इंडिया का तंत्र नहीं, काला अमल काला तंत्र भी काटा जा रहा है। सुभद्रा जॉइनेट, राम बोल भूम, प्रणाम, खुश रहो। देखा यह जाएगा अब क्या होता है आगे, किसको न्याय मिलता है। सच्चे इंसान का कुछ नहीं होगा, लेकिन बुरा इंसान के पास कुछ शेष भी नहीं बचेगा। बोलने के लिए बाबू विवश किया गया है, इसलिए मैं आके बोल रहा हूं, क्योंकि स्टोरियां टारगेट हो के, मेंशन हो के डल रही थी। मैंने कहा था खुपंडी मत चटकाना, लेकिन नहीं समझ में आया। और अभी भी अगर कुछ फालतू अगर नाटक हुए तो ये याद रखना, घर में घुस के आके 12 बजा सकता हूँ, डरता मैं नहीं हूं किसी से। ये कलुआ वीर भेज लोगे, पिलुआ वीर भेज लोगे, आल्फा जाल्फा पढ़ लोगे, कुछ नहीं होने जाना। अब कोई हरकत पकड़ी गई, घर में घुस के 12 बजा के जाऊंगा। जय माँ बाला सुंदरी, जय माता दी। क्योंकि नवरात्रि में बहुत कलुआ वीर भेजे जा रहे थे, होना जाना कुछ था नहीं। जो भेजे थे वो भी टंगे हैं पेड़ पे, दम हो तो उन्हें वापस बुला के दिखाओ, तो मैं मान जाऊं। सोनाली प्रजापति, जय माता दी, जय माता दी। चलो बाबू, ये किसी को टारगेट करने के लिए लाइव नहीं था, ये सिर्फ दुश्मनों के लिए था, जो दरबार के ऊपर कलुए वीर पिलुए वीर भेज रहे हैं, वो कुछ पा नहीं रहा है, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए था। और किसी ने मुझसे म्याद भी करी थी 1.25 महीने की, तब देखते हैं, उनके लिए भी था।
बहुत सारे लोगों के लिए था। अब माँ का न्याय मुझे भी देखना है। यदि मैं गलत हूं माँ तो मुझे भी सजा मिलेगी, पर यदि मैं सही हूं तो गलत इंसान भी कहीं का नहीं रहेगा। बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, सही है उसका कुछ भी नहीं होता। सही बात है। चलो कब आओगे? हमारी भी सुन लो आप थोड़ा। हाँ बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो सोनाली। जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। खादराबाद वाली माँ की कथा, खादराबाद वाली माता की साधना सिद्धि, नियम विधान सब कुछ मैं बताऊंगा, और हो सकता है अगला लाइव उनके विषय में बने। ठीक है, और स्टोरी में 1-2 दिन पहले मैं मेंशन कर दूंगा। प्लीज आप 2 मिनट सुन लो। हाँ बेटा बोलो। पैर सुन्न हो गया बैठे बैठे। किसी भी स्थान का, किसी भी शक्ति का, किसी भी भगत साधक का आप अपमान ना करें, क्योंकि बिना जाने अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो गई, वो शक्ति आपको नहीं छोड़ेगी। कहीं आपको जाना है आप जाओ, कहीं आपको नहीं जाना है आप बिल्कुल मत जाओ। ठीक, मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो किसी जगह का निरादर भी ना करो। कोई बात है शांति से भी की जाती है। शिवम हाय बेटा, नंबर यहाँ नहीं छोड़ो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मैं आपको कॉल कर सकता हूँ भाई? नहीं बेटा कॉल नहीं करो, जो भी दिक्कत है मैसेज करो, जो भी कुछ पूछना है आप मैसेज करो। आपका नंबर भेज दो बेटा, एक बार मैं पिंच कर दे रहा हूँ। जो लोग परेशान हैं आप लोग मैसेज करें। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इस पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो। ठीक है, और प्लस अपना फोटो भेजो। और जो बच्चों को ऑनलाइन पूछा लेनी है, आप ऑनलाइन पूछा के लिए मैसेज डालो। गुरु मंत्र दीक्षा लेनी है, गुरु मंत्र दीक्षा के लिए मैसेज डालो। सभी को रिप्लाई किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरी मदद पहुंचेगी। गुरुजी साईं काल का कौन से माता हैं? बेटे साईं काल का दिल्ली वाली जो माता जी हैं वहां पे वो साईं बाबा की भक्त हैं, और साईं बाबा को और माँ कालका को दोनों वो एक ही स्थान पर रख के पूज रहे हैं। उनके लिए दोनों शक्ति सामान्य है, और उनको पूज रही हैं, दोनों के प्रति उनकी आस्था है, तो इसलिए साईं बाबा का नाम और माँ कालका का नाम वो जोड़कर बोलती हैं, और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें साईं बाबा का नाम भी होता है और माँ काली का नाम भी होता है। जैसे कृष्ण काली, भगवान कृष्ण का नाम भी आता है और काली माँ का नाम भी आता है। इसी प्रकार से साईं काल का माँ कोई अलग माता नहीं है, बल्कि माँ काली है, और उनके साथ साईं बाबा का नाम लिया जा रहा है। एक शक्ति के साथ दो शक्ति का नाम लिया जा रहा है, एक जयकारे में दो शक्तियों का नाम लिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। खोया प्यार वापस मिल सकता है बेटा, अगर ज्यादा समय नहीं हुआ है, 3 महीने से ऊपर का रिलेशनशिप का केस मैं नहीं लेता हूँ। 3 महीने के अंदर अंदर का अगर कोई वाक्य है रिलेशनशिप का तो आप मैसेज करो, मदद आपकी की जाएगी। ये नंबर मैंने पिंच कर दिया है नीचे। कितने बजे हो सकती है आपसे बात? ये तो बेटा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हजारों की तादाद में मैसेज है। कब आपका नंबर कल आ जाए, कब आपका नंबर आज आ जाए, कब आपका नंबर 3 महीने बाद आए। क्योंकि अभी मैं नीचे से मैसेज देख रहा हूँ, काफ़ी बच्चों के मैसेज नीचे जा चुके हैं, और जिनके नीचे जा चुके हैं जिन्हें रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज ना करके वही मैसेज को रिपीट कर दो, शायद वो मैसेज ऊपर आएगा तो आपसे बात हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम शिव गोरक्ष। मुझ में पेशी आती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाजिरी अलग होती है और पेशी अलग होती है। पेशी का मतलब होता है कोई प्रेत बाधा की हाथ सवारी आ रही है, और हाजिरी का मतलब होता है कि कोई देवी देवता की शक्ति आ रही है। पेशी भूत प्रेतों को जो शरीर पे खेलते हैं उनको पेशी कहा जाता है, और हाजिरी उनको कहा जाता है जो शक्तियां आ रही होती हैं, पूजनीय शक्ति। पेशी हाजिरी में अलग अंतर होता है। ठीक,
दरबार लगेगा यूट्यूब चैनल पे, मुझे सब्सक्राइब कर लो बाबू सब। वीडियो शूट हो चुकी है, धड़ाधड़ डलना चालू हो जाएंगे। हर तरीके की जानकारी, हर तरीके के संकेत, हर तरीके के मंत्र साधना भी बताए जाएंगे और जल्द ही आसन माला भी उस पर डाली जाएंगी अभिमंत्रित। करने वाला मैं अकेला हूं तो थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, लेकिन हाँ सब कुछ चालू होगा। नरेंद्र अहिर बार जो आए हमें खुद माता जी आती हैं, इसलिए अच्छी बात है बेटा, माता जी आ रही हैं। लेकिन आप सोचो कि आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाए तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप मैसेज करके छोड़ो, समय मिलते ही सभी के संपर्क में मैं आऊँगा। सभी बच्चे एक समान है बेटा। सिंह वाहिनी माता आती हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कोई गुरु धारण करके रखे हैं कि नहीं? चलो बाबू, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक आप शेयर की जाएगी। बाकी ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हो या फिर आप गुरु धारण करना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको बता दिया जाएगा विधान, और आपका पूछा भी कराई जाएगी और आपको ऑनलाइन गुरु धारण भी कराया जाएगा। या दरबार आके भी आप गुरु धारण कर सकते हो। प्रणाम गुरुदेव, खुश रहो। इंदौरी ऑफिशियल, ये शायद सिंगर है ना, ये जो जुड़े हैं, इनका मैंने यूट्यूब पे भजन सुना हुआ है। हम परेशान हैं, क्या दिक्कत है बेटा? गुरुजी घर वाले बेइज्जती करते हैं उनकी, अरे बाप रे। बेटा हाजिरी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। 2 ढाई महीने हो गए हैं मेरे प्यार को छोड़े हुए, वापस दिला दो गुरुजी, आपको हाथ जोड़कर विनती है। बेटा मैसेज करो, जो हो सकता है देखा जाएगा, करा जाएगा आपकी मदद। चलो बाबू, आज का लाइव एंड करते हैं और आपके साथ जुड़ा जाएगा अगले लाइव में। और माँ खादराबाद वाली के अगर मेरे पास समय रहा तो उनके विषय में, उनकी कथा, उनके नियम, उनकी साधना और उनकी शक्ति के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय मां मशानी महामयी। सभी बच्चों के कार्य पूर्ण करें, सभी की दिक्कतें काटें, और जिन बच्चों से बात नहीं हो पा रही है, जिनके मैसेज नीचे जा चुके हैं, अपने मैसेज को लिख के आप रिपीट करिए। ठीक है, और जो बच्चे आना चाहते हैं दरबार, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। चलो बाबू, सभी को ढेर सारा प्यार। जय मां मशानी, जय मां काली, सभी के रास्ते खोले महामाई। जय माता दी।